चले स्टार्ट करें। तो बच्चों ध्यान से चलो, लास्ट क्लास से हम आगे बढ़ जाते हैं। अब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते जाइएगा, ठीक है बेटा? बच्चे चलो, अब सभी लोग ध्यान से देखिएगा। बोलो, देखिए अब मेरा क्वेश्चन आया, अब अपने क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझना चालू कर देंगे, ठीक है? छोटी छोटी बातें भी समझेंगे, बात समझ में आए। देखो एक क्वेश्चन आया कि अब हम हर बात को कंसेप्ट वाइज समझेंगे। पीवी ग्राफ दिया हुआ है, जैसे ये पी है, वी है, ठीक है? अच्छा, जब पी लिखा रहता है, जैसे ये लिखा हुआ है इन मीटर क्यूब, और बेटा ये दिख रहा है क्या देखो, और ये लिखा रहता है इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा लिखा रहेगा। अब क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा है, उसको समझते हैं। उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं ऐसे आपको ग्राफ दे रहा हूँ, अब आराम से समझो, बिल्कुल आराम से। ये यहाँ पर इन्होंने यहाँ लिख दिया हुआ है 10, यहाँ लिखा है 2, और यहाँ लिखा है सपोज करो 5। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, जो यह ए से बी है। अब कहानी को आप समझते जाइएगा, प्लीज़ समझिएगा आराम से, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है ना? आराम से देखो, हमसे पूछा गया कि फाइंड वर्क डन। अगर आप देखें वर्क डन, पहली बात देखें वर्क, बेटा वर्क डन बाय सिस्टम। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझिए। देखिए वो ए से लेकर बी तक जा रहा है, ए पर देख रहा है 10 है, बी पर 10 है। देखा जाए तो ए से लेकर बी तक प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि यह एक आइसोबैरिक प्रोसेस। बोलो हाँ है ना? एक बार अगर आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर मैं कहूँ कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं पी डेल्टा वी होता है। पी डेल वी मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ए से बी जा रहे हैं तो बी कहलाएगा फाइनल, तो इनिशियल तो फाइनल माइनस इनिशियल। आप समझते जाइएगा, है ना? पी पर सुनिए, पी पर जो प्रेशर है कितना बेटा 10, अच्छा रुको, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वी बी। वी बी कितना हुआ 5 और ये 2, तो ये बेटा 5 माइनस 2 और ये है मीटर क्यूब। ये से पूरा कट गया, एक बच गया मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर दैट इज कॉल्ड जूल। और ये हो गया बेटा 10 और 5 ये हो गया 3, तो ये हो गया न्यूटन मीटर, पूरा जूल हो जाएगा। मेरे हिसाब से 30 क्या जाएगा जूल। रुकेगा प्लीज, रुक जाओ। अगर मैं इसी क्वेश्चन में जस्ट एक स्टेप अच्छा आगे बात करूं, यस अच्छा नोटिस करो, हमने निकाला क्या है एक्चुअल में। हम देखें अगर हम डायरेक्ट इस एरिया को निकाल लें तभी बात वही पड़ेगी। जो कितना आ रहा है, ये कितना बेटा 3, ये कितना है 10, 3 इंटू 10 कितना हो गया 30। वही ये क्या कहलाएगा, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, दैट्स कॉल्ड वर्क डन, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। अब सुनो, इसी क्वेश्चन के पार्ट में मैंने बोला कि इफ, सुनो बेटा, इफ टेम्परेचर एट ए इज, इफ टेम्परेचर एट ए, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है इज टी नॉट कुछ दिया होगा, ठीक है? तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, हमसे बोला जा रहा है कि अब एक काम करो, फाइंड चेंज इन, समझिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी उसको देना पड़ेगा कम से कम, क्लियर है? नहीं दिया तो वर्क निकाल लिया, किसी एक पॉइंट का टेम्परेचर दे दिया तो अगला पॉइंट पूछेगा वो अपने से। अगर उसको समझे हम, समझिएगा, वो स्टार्ट करो। ये बताओ चेंज इन इंटरनल कहाँ जा रहे हैं हम, ए से कहाँ जा रहे हैं बी, ऐसे लिखो बेटा। सुनो बेटा लड़ो, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा डेल यू। मैं हमेशा बोलूँगा ऐसे हैबिट डाल लो कि ए से बी जा रहे हैं। आई बात क्या, क्योंकि बहुत से इससे क्लियरिटी रहती है कि हमारे इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। तो अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, अब बताओ क्या होगा ये, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी। तो आपके माइंड में क्या आएगा, नहीं आपके माइंड में आएगा F/2, बता चुका हूँ, NR और फिर क्या आ जाएगा डेल टी आ जाएगा। याद करिए F/2 NR मैंने लिखवाया था, क्या होगा डेल टी लिखवाया है। अब इस केस में प्रॉब्लम आगे देखिए, सुनिए, तो F/2 समझिए बात को, ये जो NR डेल टी है क्या लिखा जाएगा, क्या मैं इसको P डेल्टा V लिख सकता हूँ? इसको बताया था भाई, इसको बताया था बच्चों, ये जो NRT है इसे क्या लिख सकते हैं, कल बताया था ना,
पी डेल्टा बी। देखिए जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो पी डेल्टा बी को मैंने लिखा था एनआरटी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी डेल्टा बी। क्लियर है कि नहीं बताइए। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है कि इसमें हमें एफ चाहिए, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि जो पिस्टन है जो उसके अंदर गैस भरी हुई, कौन सी गैस भरी हुई है, तभी तो हम क्या रख पाएंगे, ये रख पाएंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि जो गैस है वो आपकी मोनो एटॉमिक है। गैस कौन सी भरी बेटा, मोनो एटॉमिक। अच्छा, वो मोनो एटॉमिक बोलता है तो एफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वो मोनो बोलता है, डाई बोलता हो तो बोलेगा ही बोलेगा, डाई बोलेगा तो 5 रख देंगे, है ना। तो अब यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 3/2 और पी डेल्टा वी, आई थिंक पी डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आई है, 30 आई है, तो वो हमें 30 रख देंगे। यहाँ पुट कर दीजिए, ये 1545 और ये आ जाएगा जूल आ जाएगा। बोलो है ना। अब हमसे बोला जाता है कि ये बताइए कि अगर मैंने ए से बी गए तो इस प्रोसेस में हमने सिस्टम को हीट कितना दिया, ठीक है। तो क्यू ए बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्यू ए बी इक्वल टू डब्ल्यू ए से बी और प्लस ऑफ यू ए टू बी। आराम चलते हैं। ये कितना बेटा, 30 जूल, बोलो है ना, 30 जूल, और ये वाला 45 और मेरे हिसाब से 25 हो गया, तो 75 जूल। रुकेगा, कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो कहीं समझने में, मैं समझा रहा हूँ वो समझ। एक्चुअल में खेल ऐसे था कि ये पिस्टन लगा हुआ था, बोलो है ना, समझिएगा, और ये पिस्टन लगा हुआ था। उसमें उन्होंने पूरे क्वेश्चन में प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है जो इसके ऊपर वेट रखा हुआ था, अगर मैंने 3 रखा है तो यहाँ पर भी कितना है, 3 रखा है, ताकि प्रेशर चेंज ना होने पाए। बोलो क्लियर है क्या, बोर्ड पर ये। अब यहाँ पर ये क्या कर रही है, ये कितने का प्रेशर लगा रही है, जो P है वो कितने का है, 10 ATM का। यहाँ भी P क्या है, 10 ATM का, क्योंकि हमने 10 ATM नहीं है सर, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है। बोलो हाँ है ना, 10। अब देखिए हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको हीट दिया, तो हीट देने से ये क्या हुआ, एक्सपेंड होने लगा। तो हीट अंदर जा रही है ना, तो कह रहा है कितनी हीट जा रही है, तो देखो इसको हम बोलते हैं स्टेट ए और उसको बोलते हैं स्टेट बी। तो कहने वाला ये होता है कि पिस्टन ए से लेकर बी तक गया तो हमने कितनी हीट ली दी। बोलो हाँ है ना। तो पहले हमसे पूछा गया वर्क डन, तो वर्क डन निकालते वक्त आपको सिर्फ क्या हुआ, ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ मोनोडाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यदि क्या पूछ लिया जाए कि भाई ऐसा पूछ ले इसी क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर ना भी दे तो कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं। अगर पी डेल्टा बी हमारे पास है फिर भी हमें बताना पड़ेगा कि मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है। नहीं आया क्या, वो रख दिया। फिर अगर हमें बोझा कितनी हीट दी तो हम निकाल सकते हैं। नहीं आया क्या, कॉपी। थोड़ा स्पीड करिएगा बच्चे, थोड़ा स्पीड से लिखिए। लिखने वाला काम करें मतलब मजा आएगा पढ़ने में। रुकिएगा 1 मिनट के लिए बेटे, 1 सेकंड के लिए, फिर डेट डाल दें। अच्छा डेट क्या बेटा, 14 दिसंबर 2023, ताकि क्लियर रहे कि आपको कौन सी डेट का वीडियो देखना है। हाँ, क्या आपको पॉइंट समझ में आ गया। फाइंड वर्क डन बाय सिस्टम ए बी आइसोबेरिक प्रोसेस। थोड़ा फास्ट। हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लिखा होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लिखा होगा। थोड़ा फास्ट लिखेगा, मुझे मिटाना पड़ जाएगा। हो गया। हाँ बोलो बेटा। ऐसा क्वेश्चन है कि पहले पी कांस्टेंट था, फिर थोड़ी देर बाद पी कांस्टेंट से हट आ रहा, उस पर भी आ रहा, और फिर पी कांस्टेंट कर देंगे। अभी उस पर आ रहा है, अभी अपना सिंगल समझ लें।
एक बार P कांस्टेंट कर लें, फिर V कांस्टेंट ऐसे समझ लें, फिर उसके बाद फिर मिक्सिंग चालू कर देंगे धीरे धीरे, है ना, ठीक है। फिर PV ग्राफ समझ जाएंगे, फिर उसे VT ग्राफ दिया हुआ तो कैसे करेंगे, फिर PT ग्राफ दिया कैसे करेंगे, फिर 1 by 1 आ रहे हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन आया कुछ ऐसा, ये क्या था, एक्सपेंशन था कंप्रेशन था, पिछला क्वेश्चन एक्सपेंशन था, वॉल्यूम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब देखिए फिर वही बात हो गई, ये P है ये V है, ठीक है, सेम क्वेश्चन दिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन कुछ हल्का चेंज किया, ऐसे और ऐसे कर दिया, A है, A से B, B से कहाँ गए C, ऐसे कर दिया, ये है 10, ये कर लो 20, और ये किस में दिया है इन मीटर क्यूब, और ये किस में दिया है इन पास्कल। पास्कल मतलब क्या हो गया, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ कर लेते हैं 5 और यहाँ कर लेते हैं अपन 10 समझने के लिए, ठीक, क्लियर है क्या। अब कहानी समझते हैं फिर क्या क्या वो कह रहे हैं, क्या क्या दिए हैं, मिटा रहा हूँ मैं। आई बेटे शांतिपूर्वक देखें, शांतिपूर्वक। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि A से लेकर B तक क्या है, तो आपका जवाब शायद आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब इसमें वॉल्यूम क्या है आपका कांस्टेंट है। याद करें कल बताया था मैंने कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्कडन के पिस्टन मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो वर्कडन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आ गया क्या, बताया था बच्चों को। यस, P डेल्टा B, डेल्टा B में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, डेल्टा B की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा B क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात, अब मुझे एक बात बताइएगा, समझिएगा बेटा प्लीज। अगर इस आइसोकोरिक है ध्यान दो, तो क्यू A से लेकर B तक फॉर्मूला होता है W A से B प्लस U A से B, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिस्टम को जितना भी हीट दिया वो पूरा कहाँ गया, इंटरनल एनर्जी के चेंज करने में, मतलब एक प्रकार से टेम्परेचर बढ़ाने में चला गया। मानते हैं इस बात को? नहीं बच्चों को श्योर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो, अब देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन, ये क्या होगा, ये क्या होगा, वर्कडन इंटरनल निकालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है बताइए, F/2 क्या, नहीं आप कैसे कर देंगे NR डेल्टी, नहीं कर सकते आप। आपको हमने क्या बोला था, रुको पहले F/2 NR, अगर आप ऐसे डेल्टी लगाते मतलब P तो कांस्टेंट होना चाहिए था। क्या P कांस्टेंट है इसमें? नहीं। क्या इसमें P कांस्टेंट है? P कांस्टेंट बिल्कुल नहीं, मैं दिख रहा है आपको, बोलो है ना, P कांस्टेंट है क्या? अच्छा बताओ क्या सोच क्या कर रहे हो। अब सुनो ध्यान से, अब कहानी समझो, वो हम लिख सकते हैं, हम ये जो आपने बोला नहीं चला रहे हैं, ये F/2 NRT डेल्टी ये तो लिख सकते हैं, मगर आप इसको ये नहीं लिख सकते हैं P डेल्टा B। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को F/2 NR डेल्टी ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन इसको ही नहीं लिख सकते क्योंकि ये चीज़ तब होती है, P क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? अब बताइए, तो यहाँ पर क्या आया, ये आ गया NR, ये आप डेल्टी बिल्कुल लिख सकते हैं, बट इसको हम P डेल्टा भी नहीं लिख सकते। क्यों? वो तब लिखा जाएगा P क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये ऐसे कैसे ही रहेगा। अब कहानी समझिए। यस, अब बताओ, अब सुनिएगा, क्या मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं? क्या आपको फिलहाल अभी दिया है क्या मैंने? नहीं। R ठीक है, डेल्टी। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चन में? अब सुनो आराम से, किसी भी क्वेश्चन में आप ये आपके अंदर घबराहट नहीं आनी चाहिए, बस चीज़ों को समझते चले जाओ। देखो, क्या आपको याद है कल का बात, मैंने कुछ कल और भी दिया था, वो भी सुने। यहाँ पर दिया था N, अगर याद को या CB, और याद करो डेल्टा T भी आया था, बोलो है ना। अगर कहीं से हमारे पास मान लो N दिया होता, कहीं CB वगैरह निकाल लेते, तो हम कहीं ना कहीं, अब मैं कुछ ऐसे फॉर्मूले की हम लोग बात करने वाले हैं इसमें CB वगैरह क्या रहेगा, हम निकालेंगे, दिएंगे, ऐसे कुछ बातें करेंगे। क्लियर है क्या? चलिए पहले यहाँ से बात करते हैं, फिर खाली ले आते हैं। तो अब देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन में हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स कुछ न कुछ ले लेते हैं, बिना लिए हमारा काम चलेगा नहीं, बोलो है ना, चाहिए।
तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने ले लिया 2 मोल्स, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ 2 मोल, और गैस का कुछ न कुछ नाम बताना पड़ेगा। बोलो कौन सा ले लें? H2 लेते हैं, मतलब डाई एटॉमिक ले लेते हैं। बोलो है ना, तो कितना हो जाएगा 5। गैस कौन सी है बेटा? डाई एटॉमिक। पे समझिए कि किस क्वेश्चन में क्या क्या देने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? तो हमें मालूम हो गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं कि इफ़ TA = 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब A पर जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं इसको केल्विन में चेंज करूं तो मुझे लगता है कि 300 केल्विन आ जाएगी। बोलो हाँ है ना? मिशन है, N आपको मिल चुका है, कहीं से डेल्टी मिल जाए। कहाँ से कहाँ जा रहा है? A से कहाँ जा रहे हैं? B जा रहे हैं। कहानी पकड़ो। ये बताओ PB = होता है nRT। अगर मैं देखूं तो P = बताओ क्या होगा? nR/V, और ये हो जाएगा T। A से लेकर B तक में वॉल्यूम क्या है आपका? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, N तो कांस्टेंट है, गैस थोड़ी लीक हो रही है, यानी एक प्रकार से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर देखा जाए तो PA/PB = आप लिख सकते हैं TA/TB लिख सकते हैं बेटा। बोलो हाँ है ना? तो PA कितना है? प्रेशर एट A 5 पास्कल, B पे 10, TA 300, और ये निकालना है। 5 2 6 हो गया। TB जो है आपका आ गया 600 केल्विन। बोलो हाँ है ना? अब अगर ये आ गया तो क्या आप U A से लेकर B तक नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। F/2 क्या हो गया? nR∆T। तो F/2 nR, मुझे लगता है ये TB माइनस क्या हो जाएगा? T। नहीं बच्चों को? अगर इस क्वेश्चन में देखिए आपने मोनो बोल के रखा, सॉरी डाई बोल के रखा है 5/2, N कितना है? 2 मोल, और ये रुको एक मिनट, 2 मोल्स, और ये R कितना है? 8.3 जूल पर मोल केल्विन। बोलो हाँ है ना? TB कितना है? 600, 300 केल्विन। केल्विन से केल्विन, मोल से मोल, बचा क्या? जूल, यानी यू जूल में आना चाहिए था। यहाँ पर देखें 2 से 2 कैंसल, ये कितना है? 300, ये कितना हो गया? 15, ये कितना हो गया? 8.3। बोलो हाँ है ना? ये करें 15 3 45, 5 4 15 8 120 प्लस 4 124। बोलो हाँ है ना? 2 0, 1 0 चला जाएगा, 1 0 बचेगा। ये क्या है बच्चों? ये आया जूल। पहले पड़ गई बात क्या? मतलब जैसे देगा, हम हर क्वेश्चन अलग चीज़ देते रहेंगे धीरे धीरे करके। अब असल में आगे क्या? UAB निकालना आसान हो गया। आई थिंक UAB यही क्या है आपका? बोलो क्या है? Q A से लेकर क्या तक आपका? B तक है। वर्क 0 आएगा, समझ में आ गया? किस चीज़ की और आवश्यकता पड़ेगी, समझ में आ गया? नहीं आया? अगर मैं अभी बात करूं W B से लेकर C, अगर मैं वर्क निकालूं, जो बता चुका हूं, अगर B से लेकर C तक वर्क निकाले, बताओ क्या आ जाएगा? ये वाला एरिया आ जाएगा, या P∆V आपको मालूम क्या करना है? बताइए क्या आ जाएगा? P∆V, P कितना बेटा? 10, ∆V 20 - 10। बोलो हाँ है ना? यानी एक प्रकार से 20 - 10, ये कितना आ गया? 100। बोलो हाँ है ना? 100 जूल। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? मुझे एक बात बताओ, क्या आपको B पर क्या मालूम है? बिल्कुल मालूम है। क्या मैं ऐसे अगर आपसे पूछूं, ध्यान सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, U अगर मैं बोलूं कि B से लेकर C क्या होगा, आपका जवाब आएगा F/2 nR∆T। लेकिन B से लेकर C तक आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि आप F/2 जो nRT है, इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं? P∆V लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते क्या? यहां पर देखा जाए कौन सा ये आ जाएगा? 5/2। P कितना है? 10, और वो कितना है? ∆V 10 आएगा ना, 20 - 10। बोलो है ना? ये कितना आएगा? 5 250 आ जाएगा, 250। ये क्या आ जाएगा? जूल। बोलो क्लियर है क्या? अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए Q B से लेकर C तक क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर W। बोलो बेटा B से C प्लस कितना हो जाएगा? U, और ये B से C हो जाएगा बेटा। W B से C कितना बेटा? शायद 100 लिखा हुआ था। U B से C कितना हो बेटा? 250। तो मुझे लगता है 350 जूल। यस या नो? यस। रुकिए ध्यान से।
अब अगर मैं आपसे पूछे कि इस सिस्टम को हमने कुल कितनी हीट दिया, अगर Q सिस्टम निकाले कितना हीट दिया, तो मुझे लगता है हमको Q A से B और Q B से C करना पड़ेगा। Q A से B कितना भाई साहब? 1 2 4 1 2 4 5 0 प्लस कितना बेटा 350, बोलो हाँ है ना, कितना हो गया 0 5 5 10 0 4 3 7 8 एंड 1 2, बोलो हाँ है ना, जूल। मतलब हमने सिस्टम को इतनी हीट दी। नहीं आया क्या बेटे? रुको बेटा, बेटा बच्चा प्लीज। अगर हमसे पूछा जाए कि आप C पर टेम्परेचर बताओ, C पर टेम्परेचर बताओ, अगर आप देखें C पर अगर टेम्परेचर की बात हो रही है, मेरी बात समझिए, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो ना भैया, मत देखो, अगर आप देखें PB इक्वल टू होता है nRT, यस, तो B से लेकर C तक P तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पर VB बाई VC और ये TB बाई TC, बोलो हाँ है ना। VB कितना बच्चा है? हाँ 10 है, हाँ बिल्कुल सही, ये 10 है और ये कितना है 20, TB कितना है 600 आया था क्या, 600, और ये कितना है TC, बोलो हाँ है ना 1 2, ये मेरे हिसाब से ये आ गया 1200 केल्विन, बोलो हाँ है ना। देख लीजिए कैलकुलेशन कोई करती, क्या आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में? अब भी नहीं आया, कॉपी करें। मतलब हम कर क्या रहे हैं, ये दिया है कैसे करें, वो दिया है कैसे करें, वो हम सीख रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। जल्दी करें, फिर क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन बोल के करेंगे। लिखने की स्पीड बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। इसको मैंने अलग फोल्डर है, जिसका छूटा हुआ होगा उसको बोल दीजिएगा, जो आर्क का छूटा होगा अपने फ्रेंड्स को, वो लेक्चर नंबर 3 में आ जाएंगे, है ना। इसका छूटा होगा उसको बोल दीजिएगा, 3 देखेंगे। हो गया? कोई प्रॉब्लम? हम A से B आ रहे हैं, यहाँ अच्छा वॉल्यूम किस में है, मीटर क्यूब में, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, है ना। ये मीटर क्यूब है और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 5 10 10
20। ऐसा क्वेश्चन। हो गया? ठीक बच्चा, अब यहां से यहां देखिए। ठीक है, स्टार्ट करो। चलो बिठा सकता हूं इसको। देखो, अच्छा ये बात बताइएगा, अगर मैंने ये पूछा बेटा, सिंपल पूछा कि आप तो वर्क डन निकालो ए से बी, क्या गैस एक्सपेंड हो रही है? यस। ए पे वॉल्यूम 5 है, बी पर 10 है, गैस एक्सपेंड हो रही है, वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके, अब सुनो, अगर आप ध्यान से देखें, देखो कुछ बच्चे बोले सर मैं इसका पहले एरिया निकालूंगा फिर इसका निकालूंगा। आपने ट्रेपेजियम पढ़ा है? पढ़ा है ना? देखो क्या होता है, एरिया हाफ, हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये और ये पैरेलल है बेटा, ये और ये पैरेलल है, इनका सम करो। ए कितना है? 20, ए कितना है? 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 + 10, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, और इनटू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितना बेटा? ये 10 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? 5, ये हो गया 5। बोलो क्लियर है? कितना आ गया? 30, 50, 75, ये 75 क्या हो गया? जूल। रुको अभी सब रखो, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पर पूछता हूँ, सुना बेटा प्लीज़, अगर मैं कहूँ कि इफ़ टेम्परेचर एट ए इज़ 27 जूल, बेटिया ए पर मैंने बोल दिया टेम्परेचर 27 जूल दिया, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टी ए इक्वल टू 27 जूल बोले तो 300 केल्विन। अब ठीक है, बाकी चीज़ हमें निकालना ही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, बोलो ये बताइए पी बी इक्वल टू क्या होता है? NRT। अगर मैं एट ए बोलूँ, आप खुद बताइएगा, एट ए, तो आप बोलेंगे सर पी ए वी ए एन आर टी ए, यही ना बोलेंगे आप लोग। अगर मैं ये कहता कि बताइए एट बी क्या होता, तो आप बोलेंगे सर पी बी वी बी एन आर, बोलो बेटा टी बी, दोनों को डिवाइड मार दो, पी ए वी ए अपॉन पी बी वी बी, बोलो हाँ है ना, एन आर टी ए अपॉन एन आर टी बी। समय के साथ आप जब सीख जाएंगे तब डायरेक्ट करेंगे सब चीज़ें। बताओ ये तो कट गया, पी ए कितना है? पी ए है 10, 20 है ना बेटा, 20 है और ये 5 है। ये वाला पी बी 10 है और 10 है, ये तो कट गया है। टी ए क्या दिया है मैंने आपको? 300, हमेशा केल्विन में, अपॉन क्या हो जाएगा? टी बी, बोलो हाँ है ना। ये कितना है? 200, सॉरी 100 है, 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि टीबी फिलहाल तो क्या रहा है? 300 केल्विन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए पर भी वही टेम्परेचर आ गया, बी पर भी वही आ गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है? यानी टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। बेटे यदि ये टेम्परेचर, सुनिए पहले, आप तो क्वेश्चन जैसा देगा उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे ना बेटा अपन तो, है ना। बताओ बेटा, अगर हम देखें तो टी ए इक्वल टू क्या रहा? टी बी। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल क्या है? यह प्रोसेस है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आप इसको जानते हैं कि अगर मैं आपसे कहता कि एक मिनट को मैं बोल दूँ, भूल जाओगे सब, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0। अरे यार भाई ये क्या होता बताइए? टी बी माइनस टी ए, तो 300 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 0, नहीं आएगा। ये बताइए अगर मैं आपसे इस जगह पूछता कि बताइएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आप क्या बोलते? डेल यू। आप क्या बोलते बताइए? F/2 NR डेल टी, बट डेल टी तो क्या है आपका? 0 है, तो डेल यू क्या आ गया? 0। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया। अब बताइए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्यू ए से बी जो हमने हीट दिया वो डब्ल्यू ए से बी प्लस यू क्या होगा? ए से बी। ये हमको मालूम है कितना?
75 और ये 0 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इस समय जितनी हमने उसको हीट दी वो पूरा का पूरा कहाँ खर्चा हो गया, वर्क में खर्चा हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अच्छा नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया? रुकिए अभी कुछ बताना है, 1 मिनट के लिए। अच्छा इसी क्वेश्चन में लड़ो सुझा, अगर इसी क्वेश्चन में मान लो तो क्वेश्चन पूछ देखिए PB इक्वल टू NRT, समझिए कुछ और बातें बट लड़ो। बताइए N इक्वल टू क्या हो गया, PB बाई RT। जो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, ऐसा है तो ये ऐसा है तो यही तो कह रहे क्वेश्चन बोलेगा हमसे, है ना। देखिए अब बताइएगा N, P कितना दिया है, P अच्छा एक मिनट के लिए, अगर आप सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज। अगर देखा जाए तो गैस तो लीक नहीं हो रही है ना, तो एम PB बाई RT यहाँ का और PB बाई RT यहाँ क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था। अरे अब वैल्यू मत जाइए, वो अलग बात है कि अलग अलग देखो आ रहा है, क्या अलग किस सेम आ रहा है, आ रहा है एक यार देखो कितना है यहाँ होता, P कितना है 20, B कितना है 5, PB कितना आ गया 100 बाई RT, T तो है ही 100 और 300, यहाँ कितना है P 10, ये 10 100, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैल्यू सही ढंग से लिया है। अब पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, P कितना बताओ, कोई भी ले लो, बोलो 20 और ये कितना है 5, R 8.3 वाला, T कितना है 300 केल्विन, ये कितना आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि N इक्वल टू 1/3R, R रख देंगे अपन 8.3 वाला। क्या इतने मोल्स आ गए, बोलो हाँ है ना। रुको बेटा प्लीज़ रुको प्लीज़, अगर आपको मोल्स मालूम हो गए, सोचिए दिया है तो एक फॉर्मूला होता है N इक्वल टू N/NA, नहीं होता क्या, तो यहाँ से N क्या आ जाएगा, N इंटू NA एवोगैड्रो नंबर। तो अगर ये पूछते कि बताओ इस पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो N कितना हो गया 1/3R और ये 6.023 में 6 ही लिख रहे हैं, 10 की पावर 23। R की जो वैल्यू है कितनी होती है 8.3, तो ये 8.3 और ये ऊपर आ गया आपका 6.02, 6 लेता राउंड फिगर में। ये अगर मैं इसको काट दूं तो कौन कौन है, जो कितने मॉलिक्यूल्स भरी हुई इसके अंदर, यस। तो एक क्वेश्चन दिया उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, ये सब संभावनाएं हमारे पास बन रही है। नहीं है बच्चों को आया कि सबको आ रहा है ना। हो गया, समझ में आया। भाई साहब आप सिर्फ क्लिक कर रहे हैं, लिखते हैं घर जाकर, इतना टाइम है आपके पास, बड़े फालतू पड़े हैं यार आप तो। हम लोग पास टाइम तो नहीं है किसी के पास क्या, अरे बाप रे। ये स्कूल वाले देखता हूँ, ये एनुअल फंक्शन जो फंक्शन स्कूलों के होते हैं बड़ा मस्त तरीके से होता है भाई, टाइम में लेते हैं खूब, और पढ़ाने वाला काम छोड़ा सब काम करते हैं। ये तो सही है बेटा, अच्छे लोग हैं बेटा, गर्मी में आराम से, हाँ सिर्फ वो जाते हैं जो एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट तो करें, खुद ही करो खुद देखो, और पेरेंट्स आएंगे उनके बस। सही है। यहाँ तो ये आप लोग स्कूल का तो पूरा खानदान पहुँच जाता होगा देखने के लिए, इनवाइट करते होंगे ना, हाँ तो वही
अच्छा ये भी है। वो भी अगर भाई बहन एक सेम स्कूल तो फिर एक ही नाम के तो अरे बाप रे। हो गया ठीक। चलो अच्छा बच्चों एक मिनट, क्या आपको ये वाला बात समझ में आ गई? छोड़िए, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, दुख भरी कहानी जीवन में चलती रहेगी अपन लोग की। अब मैं इसी जगह एक नया क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये आया छोटे बेटा, अगर ये P है और ये B है, थोड़ा गौर करिएगा। क्वेश्चन ऐसा आता है, समझिएगा प्लीज। यहां से ये गया, ठीक है, यहां से ये आया, ठीक है, फिर यहां से ये गया और फिर यहां चला गया लौट कर, ऐसे चल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोला? साइकिल, साइकिल बन जाए, है ना। देखिए अब इसको समझिएगा, ये घूम कैसे रहा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। कुछ सिखाना है यहाँ पर कंसेप्ट। अच्छा ये बताइएगा, फिर वही बात, ये मीटर क्यूब में है और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये 5 दिया है, ये 10 दिया है, और ये मैंने ले लिया है 10 और ये ले लिया है 20। सिंपल, स्टार्ट यहीं से हो रहा है। ए से पहले बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, कहानी यही है। ठीक है क्या? यहां पर एक कहा जा रहा है, वो सुनना, कि गैस जो भरी हुई है वो डाई एटॉमिक गैस है, यानी F क्या दिया है 5, और नंबर ऑफ जो मोल्स है वो सपोज करो 2 मोल्स है। ये कहानी में है, चलेगा? ठीक। अब थोड़ा सा चीजों को समझा जाए। बच्चे शांति पूर्वक देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यही करते हैं, PB इक्वल टू क्या आप जानते हैं NRT होता है? नहीं जानते? ठीक। T इक्वल टू PB बाई NR। ठीक। अगर मैं बोलूंगा आपसे, बताइए कि TA कितना होगा, समझिएगा, TA कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर बताइए PB बाई क्या होता है NR। इस पे कितना है, P कितना है, दिया ही नहीं है, इधर गलती से खिसक गया। हाँ बोलो, हाँ P कितना दिया है 10 इंटू V 5, नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको 2 देके चल रहा हूँ, कितना हुआ TA 25 बाई R। आपको मालूम होना चाहिए किस में है, केल्विन में। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए TB कितना होगा, तो B बताओ कितना है, P कितना है 20, तो यहाँ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 5 बाई 2 इंटू R, कितना हुआ, आराम सुनिए आराम से, 100 बाई 250 आया, 50 बाई R। बोलो हाँ है ना। अगर मैं आपसे कहता है कि बताइए TC कितना होगा, TC तो C पर कितना है 20, P हो गया 20, ये हो गया 10 बाई 2 इंटू R, एन दिया है 2, तो TC 100। क्लियर है क्या? रुकिएगा, TD की बात कर लेते हैं। D पे कितना है 10 2R 50 बाई R। कुछ दिख रहा है आपको? TB और TD क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, वो अलग बात है। अच्छा एक बात बताइए बेटा, सुनो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना है, अब कहानी आगे सुनो। अगर मैं अगला, मेरा इच्छा हुई निकालने की कि मैं UA से लेकर B निकालना चाहता हूँ, डायरेक्ट इच्छा हो गई मेरी UAB, तो आप बोलेंगे सर एक काम करो, पहले तो आप F/2 एन R क्या यूज़ करो, डेल T। बोलो क्लियर है क्या? हाँ डेल T लिखा, सॉरी अजीब वगैरह डेल T बन गया था। ठीक है, UAB, F कितना है 5, डाई लेके चल रहा है, N 2 R, A से B, तो B फाइनल, TB माइनस T, U A से B 2 कट गया, 5 व्हाट इज TB
50/25 है ना। अरे वो बोल दूंगा, आर बोल दूंगा, लिखूंगा सही, थोड़ा मत बोलो। क्लियर है क्या यहाँ पर? यू ए से बी, आर कट गया 25, 125 जूल। बोलो क्लियर है क्या? ओके, ये बताइए डब्ल्यू ए से लेकर बी तक क्या आया? 0। क्यों? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में आप जानते हैं, अगर मैं ऐसे फॉर्म लगाऊं, हमें सिखा रहा हूं को सीख जाओ बस आप, ये प्लस यू बोलो बेटा ए से बी, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये जो है 0 और 125, तो Q जो A से लेकर B तक है वह मतलब सिस्टम को हमने इतनी हीट दी। रुकिएगा बड़ी भाई जी, रुकिए। अगर आप बताइए, अगर U B से लेकर C बोले तो फिर F/2 NR del T, B से लेकर C जा रहे हैं तो TC माइनस क्या आ जाएगा? TB आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, B C फाइनल कल आएगा ना। अब बताइए कितना होगा? 5/2 2 इंटू R TC 100, 100/R 50/R। सही है, समझते रहिए, समझना भी जरूरी है। राइट तो जिंदगी में। बताइए ये कितना है? R से R कैंसल, कितना 2 से 2 कैंसल 5, 250 आ रहा सर, 250 जूल। मेरे पास रहे हैं क्या? चले कोई बात नहीं, छोटे बच्चे कोई बात नहीं। अरे आप हंसना है, आप लोग अपने पे हंसते हैं, है ना। मैंने कुछ नहीं बोला अभी, रिकॉर्डिंग में है। अरे बाप रे। देखिए अच्छा, अगर WBC निकालेंगे, लड़ो सुनो यार, तो कौन सा एरिया निकाला जाएगा? ए वाला एरिया। एरिया को ऊपर निकाल छोड़ दें पूरा। बताओ ये क्या है? रेक्टेंगल बन रहा है पूरा। बताओ ये कितना है? 20, ये वाला 5, तो ये जो आया 20 इंटू 5 100 जूल। अगर मैं कहता है बताइए Q B से लेकर C क्या होगा, तो आप बोलते हैं सर W B से C प्लस U B से C बोलते हैं आप। Q B से C ये कितना बेटा? 100 और वो वाला 250, ये आ गया 350 जूल। बोलो हाँ है ना। इतनी हमने हीट की बात कर ली, समझ चालू हो गया। ये बताइएगा, अगर ये पूछा जाए कि बताइए कि U C से लेकर D चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम C टू D, ठीक है, अगर क्या हो जाएगा? यह क्या जाएगा? F/2 NR आई थिंक TD माइनस क्या आ जाएगा? TC आ जाएगा बेटा। ये कितना आया बताइए? 5/2 2 इंटू R TD 50/R 100/R। शांत रहिएगा, देखिएगा ये कट गया, R कट गया, -50 -250 जूल। अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन इंटरनल क्या होता है? माइनस में आता है। हो गया, रुको अभी। अगर मैं आपसे कहूँ, हाँ W अगर मैं कहूँ C से D क्या होगा? क्या 0 आएगा? C से D आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ पर अगर आप बात करें Q C से D कितना आएगा बेटिया? C से D कितना आएगा? नहीं ऐसे लिख लें मेरे बार, W C से, अभी सीख रहे हैं ना बेटा, सब लिखेंगे अपन। C से D ये 0 और ये वाला 250 है ना कि 350 है? C से D ये तो है बगल में। हाँ अच्छा, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है वो सुनिए। हमने सिस्टम को हीट दिया नहीं, बल्कि सिस्टम से हीट लिया। सिस्टम से हीट लिया। रुको बिल्कुल, रुको, सुनो सुनो यार। जैसे आपने किसी चीज़ को गर्म करने के लिए गैस के ऊपर रख दिया, कौन सा गैस? वो बर्नर वाला गैस है ना, रख दिया, आग जल गई, हीट क्या हो रही? जा रही है। अब गलती से उस चीज़ को रख दिया बर्फ़ के ऊपर, आइस के ऊपर, तो बर्फ़ क्या करेगी? उससे हीट लेगी। तो हीट जब लेती है तो क्यों किस में आता है? माइनस में आता है। ऐसा में क्या नहीं आया बहन जी? आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, या तो ठीक है, अच्छी बात है आपको आ गया।
अब मैं आखिरी पोर्शन पे आ रहा हूं, वो सुनिए। हो गया क्या? तो बेटा प्लीज बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि W D से लेकर A, सुना ध्यान से, DA, तो जब मैं D से लेकर A पूछ रहा हूं ना तो आपको ये वाला एरिया निकालना होता है, ये वाला एरिया। बेटा सुनो यार, D से लेकर A तक में हो क्या रहा है? गैस कंप्रेस हो रही है क्या? D पे 10 वॉल्यूम है, A पर 5 है, गैस कंप्रेस हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे जो वर्क आएगा वो किस में आना चाहिए? निगेटिव में आएगा। याद कर, जब वॉल्यूम कम होता है डेल V निगेटिव होता है, लिखवाया था। तो यहाँ पर या पहले निगेटिव लगा दो, खत्म करो बात। बताओ कितना हो जाएगा? ये कितना है? 5, ये कितना है? 10, यानी कुल मिला जुलाकर 50 माइनस ऑफ 50 क्या आ गया? जूल आ गया। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अगर मैं आपसे कहूँ बताइए U D2A क्या हो जाएगा? तो F/2 बोलो NR, और ये हो जाएगा TA माइनस TD टाइप का आ जाएगा। नहीं आया क्या? मुझे एक बात बताइएगा, F क्या होगा? 5/2 इंटू 2 इंटू R, TA कितना है? 25 दिख रहा है ना? वहाँ दिख रहा है उसमें 25/R, और TD 50/R। निगेटिव आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। अभी है कोने बहुत जगह है, हल्का सा लाइन टेढ़ी हो जा रही। पंखा चल रहा है कहीं पे क्या? अरे होता है बेटा, हवा से तिरछाती हो जाता है, होता है। एग्जॉस्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है, कम हो रहा है, हवा खींच रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे खींच रहा है, नीचे से खींच रहा है इसको। हाँ बेटा, अरे हाँ सॉरी, अरे हाँ जल्दी लिखो, हवा खींच लेगा भाई, अरे सॉरी। अरे यार देखो इतने अच्छे लोग हैं यार। देखिए R से R कैंसल, 2 से 2, ये कितना आ गया? -50, तो 125 बच रहा, माइनस ऑफ ये हो गया 125 जूल। बोलो हाँ है ना? ये बताइए Q, एक मिनट, D से A निकालेंगे तो क्या आएगा? ये और ये ऐड होगा, ये हो गया -125 और -50 कितना हो गया? -175 जूल। माइनस साइन क्या इंडिकेट करा? अगेन हीट लिया। सुनो पहले, अगर मैं इस पूरे प्रोसेस में पूछूं, सुनिएगा, कि हमने सिस्टम कितना हीट दिया फाइनली, बहन जी सुनिए, तो सबको क्या करो? ऐड कर दो। सुनो, कितना हीट दिया सिस्टम को, सबको ऐड करो। कितना आ रहा बताओ? QAB 125, अगला BC 350, तो 125 350 हो गया आपका 375, नहीं 475 जी, 475। और हीट लिया कितना? हीट लिया है -250 और 175, कितना फाइनली? 2 3 425। तो हीट लिया, दिया कितना? 475, तो फाइनली कितना दिया? +50, फाइनली 50 जूल हीट दी। नहीं आया क्या? नहीं आया? अच्छा लिखिए, फिर और बातें करनी है आपको, जल्दी करिएगा। इधर लिख लिया था क्या?
अच्छा बेटा, एक सेकंड के लिए रुक जाए, एक सेकंड के लिए इसे कंप्लीट कर दे, फिर बात करते हैं। बेटा बेटा सुनो, एक सेकंड सुन लो। तो आपने बताइए, एक मिनट, क्यू टोटल कितनी हीट दी? तो आपने कहा सर क्यू ए बी, सुन के बताना बेटा यहाँ पे, क्यू बी सी, क्यू सी डी और प्लस क्यू डी ए। बोलो हाँ, कितना आया? क्यू ए बी 125 प्लस 350 माइनस 250 माइनस 175, 475, 425, सही है। और बच गया 50 जूल। फाइनली इतनी हीट हमने दी। मैं कुछ और पूछना था एक्चुअली मुझे यहाँ पर, रहेगा तो अगर मैं ये कहता कि देखो, आप सुनो कैसे लिखते हैं, लाडो सुन, डब्लू ए बी सी डी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो आप क्या बोलते हैं? कोई बड़ी बात नहीं, तो आप बोलते हैं एक काम करो, ये इतना, ये और ये, बोलो हाँ है ना, ये एरो है भाई साहब, हवा की दिक्कत हो थोड़ी। देखो डब्लू ए बी कितना है बेटा? 0, वेरी गुड, आगे बोलो। डब्लू बी सी किधर? 100 माइनस डब्लू बी सी ए बी बी सी डी माफ़ी चाहूँगा 0, माफ़ी बोला मैं, आगे माइनस ऑफ 50, कितना है बेटा? प्लस 50 जूल। बोलो हाँ है ना। रुकिएगा, कुछ सिखाना प्लीज़, समझिएगा। अच्छा कुछ नोटिस करो प्लीज़, समझो। अगर मैं आपसे पूछता है, बताओ ये जो अंदर का एरिया है, अंदर का ये वाला, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। आप सुनो, एरिया कितना आएगा? एरिया ये कितना है? ये फाइनली एरिया 50। और ये कैसे निकाला होगा? सो बेटा सुनो, लाडो सुनो तो बेटे प्लीज, ये कैसे निकाला होगा? आपने क्या किया होगा? सबसे पहले ये वाला एरिया निकाला होगा और इस एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो ये वाला आ जाएगा। ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, यस। तो ये देखो, यहाँ ज़्यादा वाले में क्या हो रहा है? जब ये वाला निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ जा गैस क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। और जब ये वाला निकालेंगे तो डी से ए में गैस क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। नहीं आ रहा क्या? तो फाइनली क्या हुआ? जो एक्सपेंड वाली ज़्यादा है और कंप्रेस वाली कम है। नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? तो कितना हुआ? 50 आया। कौन? ये आया 50। नहीं बच्चों का आया? नहीं आया। अक्कल लगाओ। अगर मुझे सिर्फ इतना अगर पूछता है, बताओ कि ए बी सी डी ए इस साइक्लिक प्रोसेस में कितने का वर्क हुआ, इतना पूछता, तो हम इसके अंदर का एरिया निकाल लेते हैं। बोलो है ना। और यदि ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज, तो वर्क क्या आएगा? फाइनल पॉजिटिव आएगा। ये एंटी करूँगा क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? क्लॉकवाइज लिखेंगे अभी। इफ साइक्लिक प्रोसेस इज क्लॉकवाइज देन वर्क डन क्या हो जाएगा? साइन ऑफ वर्क डन विल बी पॉजिटिव। नहीं आया क्या? बेटे रुको, बेटे सुनो। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो इनिशियल भी ए था और फाइनल भी क्या आया? ए आया। तो फाइनली इस पूरे प्रोसेस में नोटिस का नाम चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 आएगा। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो इनिशियल भी ए था, फाइनल भी ए हो गया, तो चेंज इंटरनल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कुछ नोटिस करो इस प्रोसेस में, आप नोटिस करें कि हम इस प्रोसेस में जो Q है, W है और ये U है, ये कितना आ रहा है? 50। ये कितना आ रहा है? 50। चेक करो, ये 0 आ रहा होगा पूरा। U A B, U B C, U C D, U D A, ए से स्टार्ट हो, ए चले जाओ, फाइनली क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चेक कर लो आप। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर पूछते कितना वर्क हुआ ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, बोलो है ना, तो बोलते भैया ये वर्क निकाल लो। क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लगा दो। बोले कितनी हीट दी? जितना वर्क है वही हीट दी। नहीं आया? आया क्या? वेरी गुड। चलो अब छापा छापी कर लो पूरा। अब छापा छापी कर लो।